तो ये सामने इतनी भीड़ आपको दिख रही है, ये कौन है? ये हम अपने साथ लेके आए क्या बुलंदशहर से, या ये मध्य प्रदेश से साथ लेकर के आए? मेधा पाटकर जी मेरी माता तुल्य बैठी हुई है, इन्होंने इतनी डिटेल में आपको बताया कि ना ये साथ लेके आई ना हम लेके आए, ये सभी लोग यहीं के हैं, आसपास के लोग हैं, ये प्रभावित है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ये सामने ना जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे एक नदी भी बह रही है। जब पानी का विकास रुक जाएगा, सामने स्कूल है, शिक्षा है, क्यों नहीं यहाँ पे मंडी बनाई जा रही? और यहाँ पे हवाई पट्टी भी है, पास में एयरपोर्ट एक नहीं है कि लखनऊ का हो, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, इलाहाबाद, 5 एयरपोर्ट है। उन्हीं एयरपोर्टों को आप इंटरनेशनल बना लीजिए। और यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट में सफ़र करेंगे या वहाँ से चल करके यहाँ आएंगे? फिर एयरपोर्ट के लिए जो ज़मीन एक बार होती है वो कौन सी होती है? जो उपजाऊ नहीं होती है। और इनकी ये ज़मीन उपजाऊ जिनसे ये खाते हैं भोजन, और उस जनता, यही जनता उसी में से उगा करके भारत को और उत्तर प्रदेश को टैक्स देती है, जिसकी वजह से ये जो जितने सारे लोग मेरे प्रशासन के भाई खड़े हुए हैं इनकी तनख्वाह जाती है। ठीक, उसके बावजूद भी हमेशा से पीड़ित सिर्फ किसानों को और मजदूरों को ही क्यों किया जाता है? जुमलेबाजी तो जब भी दी गई थी, जब 13 महीने देश में इतना बड़ा आंदोलन चला था, आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से इतना बड़ा आंदोलन चला था, जब भी इतनी सारी दुहाइयां दी गई थी, लेकिन फिर भी बैकफुट पर जाना पड़ा सरकार को। क्यों जाना पड़ा? सभी को पता है कि सच को आँच कभी नहीं होती है, इसलिए हम लोग सच के साथ हैं। और ये इतने सारी महिला जो बैठी हैं, महिलाओं के साथ में इनकी बदसलूकियाँ करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्दी को भी बदनाम करते हैं। मेरी बहन बता रही थी सुनीता अभी आते ही मुझे तुरंत कि मुझे इतनी बदतमीजी की गई पुलिस के हमारे भाइयों ने। तो मैं सबको ना बोल करके उनको तो बोल सकती हूँ ना जिन्होंने ऐसी हरकत की। ये मेरे उत्तर प्रदेश या देश की पुलिस का काम ये नहीं है। एसडीएम पुलिस देश, सुन लीजिए आप, वो बेटी बता रही है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस या देश की पुलिस का काम ये नहीं है। पुलिस का काम ये है कि जब बेटी के बलात्कार हो जाते हैं उन बलात्कारी को पकड़े, फांसी पर चढ़ाएं। लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा सिस्टम है। सरकार ऐसे बलात्कारियों को, सेंगर जैसे लोगों को सपोर्ट करती है, उनको ये भी सपोर्ट करने लग जाते हैं। क्यों? मैं मानती हूँ कि एक पुलिस वाले भाई को एक बेटी की शादी भी करनी होती है, अपने बच्चे भी पालने होते हैं, अपनी बीवी बच्चे भी देखने होते हैं, लेकिन जमीर मार करके थोड़ी ना देखेंगे। मैं इन लोगों से भी यही बोलूंगी कि जब जब आपका आंदोलन होगा, अभी तो हम जनता हैं, हम जनता पे इतनी इनकी गार गिर रही है जिसकी कुछ मैं तुलना ही नहीं बता सकती। लेकिन जब ये अपने लिए आवाज उठाएंगे ना, तो इनके लिए आवाज उठाने के लिए कोई मंत्री तंत्री नहीं आएगा। हम जैसे लोग इनके लिए आवाज उठाएंगे और इनकी वर्दी के लिए आवाज उठाएंगे जब इनको जरूरत होगी, जब कोई मंत्री नहीं आएगा। मैम, जो यहाँ के स्थानीय सांसद है दिनेश लाल यादव निरुवा, ये कह रहे हैं कि इनको अदर पार्टियों का सपोर्ट है, इसलिए ये लोग आंदोलन। ये देश के सबसे बड़े आंदोलन को कहते थे कि अदर पार्टियों का सपोर्ट है, लेकिन देश के सामने, पूरी देश की रूपरेखा सामने आई। 700 लोगों की शहादत के बाद क्या कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि मेरी प्रयास में कुछ कमी रह गई। यानी कि इतनी लोगों को प्रताड़ित करने के बाद, इतने लोगों की शहादत के बाद फिर भी मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कमी रह गई कहीं ना कहीं। तो ये सिर्फ इनके एक जुमलेबाजी होते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ जो यहाँ के सांसद हैं, जो पहले एक बार हार गए हैं, कि उन्होंने यहाँ की जो हवाई पट्टी है, यहाँ पे जो बना हुआ है एयरपोर्ट, उसका कितनी बार दौरा किया है? वो कितनी बार आए हैं? ये जितने भी आप माइक लगा कर खड़े हैं मेरे भाई, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जो एयरपोर्ट मौजूदा है, जो यहाँ पे मौजूदा, आप उसका सिस्टम इनको दिखाइए। इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है, अभी पीछे से ही मैं आई हूँ, उसकी इन पे देख रेख नहीं हो रही, उसकी साफ सफाई नहीं हो रही, उसका मैनेजमेंट इन पे नहीं हो रहा। इन पे आज तक भी 4-5 सालों में एक फ्लाइट इन्होंने इस एयरपोर्ट से नहीं उड़ाई जो आजमगढ़ में है। तो ये क्या करें? मोदी जी और योगी जी की आएगी, लेकिन जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आएंगे तो सिर्फ ये तब जो है मॉडिफाई करवा देंगे। आजकल देख रहे हो ना, गुजरात में कितनी निर्लजपना इन्होंने दिखाया। एक पुल को इस तरीके से घेर दिया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। कब मिलने जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं? आइए आप सभी लोग हॉस्पिटल को मॉडिफाई कीजिए। अरे जिनके घर के दीपक बुझ गए, ये किसान यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों की वीडियो देखिए ना, आधा घंटा कार्यक्रम देखिए आप, है ना, वीडियो देख, छोटे छोटे बच्चों की देखिए, तख्ती ले रहे हैं वो हाथ में, जो हमारे देश का भविष्य है। आप ये गलत कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको बोल दूं। अच्छा मैडम जी, सांसद हमारी आवाज ये लोग पहुंचाएंगे। मैडम, सांसद जी ने ये कहा कि यह विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वैक्सीन का कर रहे थे, इस पे क्या? देखिए, वैक्सीन देश के हित में कितनी थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दूसरी बात, वैक्सीन पहले भी लगी है, लेकिन पहलों की सरकार ने ये नहीं करा, लाखों करोड़ों का विज्ञापन लगाया, थैंक यू मोदी जी आपने वैक्सीन दी। अरे वैक्सीन नहीं लगी, मेरी माँ के यहाँ पे भी एक निशान होगा चंदे जैसा, जब महामारी आई थी तो वैक्सीन पहले भी लगी है। वैक्सीन उठा, शिक्षा आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो? स्वास्थ्य सुविधाएं हॉस्पिटलों में ले जा करके देखिए, कुत्ते मुंह चाट रहे हैं, एक्सीडेंट जिनके हो जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में आप देख रहे हैं, 3 दिन से डिबेट कर रहे हैं चैनल वाले।
क्या है सिस्टम? सिस्टम को कौन बदलेगा? आप और हम मिल करके बदलेंगे, नहीं तो इस सिस्टम को एकदम घींगे की तरह अंदर से खोखला कर देंगे और आपको और हमें ऐसे सौंप देंगे, कह देंगे देश में धन ही नहीं बचा। इतना लॉकडाउन में कितनी लाशें तैरी, मैंने भी देखी, आपने भी देखी, हमने और आपने मदद की। कौन से मंत्री ने मदद की जब लॉकडाउन में लाशें तैर रही, ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे? गाजियाबाद में जो सांसद हैं गाजियाबाद के, उनके भाई के लिए नहीं ऑक्सीजन मिल रही, तो आप और हम क्या, हमारे लिए क्या मुहैया करेंगे? जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, उस ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, ये हमारी नेचुरलिटी भी छीन रहे हैं जो परमात्मा ने हमें दी हुई है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, एयरपोर्ट के लिए, वो सेंट्रल विस्टा के लिए है, जो अंदर से अंदर सुरंग बना करके ये जाएंगे और आएंगे, पब्लिक को दिखेंगे नहीं। कंपनियों को देने के लिए बहुत बहुत देश के सबसे बड़े भिखमंगे, देश के सबसे बड़े भिखमंगे जो उद्योगपति हैं, जिनकी संपत्ति इतनी बढ़ रही है, उन पे ये चेक कीजिए कि देश के बैंकों का कर्ज कितना है। और वैसे वो अपना रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, वर्ल्ड में इतना रिकॉर्ड हो गया उनका, इतने नंबर पे अमीरी में आ गए और इतने नंबर पे आ गए, ये वर्ल्ड में और इंडिया में दिखा रहे हैं। लेकिन देश का कितना कर्जा है वो भी आप चेक कीजिए। ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, ये आपकी भी बनती है, क्योंकि आप भारत के अच्छे नागरिक हैं। शुक्रिया पूनम जी, मीडिया के साथियों।